गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपको कहानी सुना रहे हैं सियार और ऊंट। कौन सी कहानी? सबने सियार देखा है? यस मैम। और ऊंट? यस मैम। सियार छोटा होता है या ऊंट छोटा होता है? सियार छोटा होता है और ऊंट बड़ा होता है। और सियार कैसे बोलता है बच्चों? वेरी गुड। तो शुरू करते हैं सियार और ऊंट की कहानी। एक सियार और ऊंट में पक्की दोस्ती थी। एक सियार और ऊंट में पक्की दोस्ती थी। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों में इतनी पक्की दोस्ती थी कि वो लोग जहाँ भी जाते थे एक साथ जाते थे। खाना खाने जाना हो तो एक साथ जाते थे, घूमने जाना हो तो एक साथ जाते थे। दोनों साथ साथ में ही रहते थे। दोनों एक साथ सब जगह जाते थे। क्यों जाते थे? दोनों में पक्की दोस्ती थी। अब एक दिन उनका कुछ खाने का मन हुआ तो दोनों के दोनों चुपचाप एक बाग में घुस गए। दोनों एक बाग में धीरे 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 चुपके चुपके घुस गए। चोरी से घुसे थे उस बाग में। अगर बाग का मालिक उनको देख लेता तो पकड़ता और बहुत मारता। तो चोरी चोरी चुपके चुपके बाग में घुस गए। कौन कौन घुस गए? सियार और ऊंट। अब अंदर जाकर उनका मन हुआ अमरूद खाने का। दोनों ने चुपके चुपके अमरूद तोड़े। ऊंट लंबा होता है ना, तो ऊंट ने बहुत खूब सारे अमरूद तोड़ लिए। अब दोनों ने उनको खाना शुरू किया और सियार बड़ा तेजी तेजी से खा रहा था। तेज होता है ना सियार, कनिंग होता है। और ऊंट धीरे धीरे खा रहा था। सियार तेजी तेजी से खा रहा था। सियार का पेट जल्दी से भर गया। अब क्या हुआ? सियार का पेट तो भर गया था लेकिन ऊंट का पेट नहीं भरा था। तो सियार बोला कि मेरा तो ना हुंकार मारने का मन कर रहा है। हुंकार क्या होता है? कहने लगा मेरा तो हूक भरने का समय हो गया है, मैं तो अब हूक भरूंगा। ऊंट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरा तो पेट ही नहीं भरा, मैं तो अभी खाऊंगा और मुझे और अमरूद खाने हैं। लेकिन सियार नहीं माना और जोर जोर से हूक भरने लगा। और ऐसे हूक भरी कि आवाज जो थी उसकी दूर दूर तक जाने लगी। अब क्या हुआ? जो बागीचे के रखवाले थे वो सब वहां पर आ गए। सियार तो भाग गया पर बेचारा ऊंट पकड़ा गया। अब जब बेचारे ऊंट को रखवालों ने पकड़ लिया होगा तो क्या किया होगा? मारा होगा ना। तो बेचारे ऊंट की रखवालों ने बहुत पिटाई की, खूब पिटाई की, बहुत पिटाई की। ऊंट को बड़ा दुख हुआ कि दोस्ती में धोखा हुआ उसके साथ, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने सोचा एक ना एक दिन तो मैं सियार से बदला लूंगा। पर उसने सियार से कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि दोनों फिर घूमने गए। अब की बार वो गए नदी के पास। नदी के पास धीरे 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 चल चल के घूमने गए। तो दोनों किनारे नदी के किनारे होते हैं ना, एक इधर होता है एक उधर होता है। ऊंट बोला चलो चलो नदी के पार चलते हैं। किसने कहा ये? ऊंट ने। किससे कहा? सियार से। चलो नदी के पार चलते हैं, वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, तो वहाँ जाके हम दोनों खूब सारे फल खाएंगे। तो सियार बोला चलो चलो चलते हैं।
अब सियार लपक के उछल के कहाँ बैठ गया? ऊंट की पीठ पर बैठ गया। और ऊंट जो है नदी में अपना चल दिया लेके ऊंट सियार को। जब धीरे धीरे वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया तो ऊंट बोला, भाई सियार भाई, मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है। सियार बोला, अरे नहीं, मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। लेकिन ऊंट तो बदला लेना चाहता था ना, तो ऊंट ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो डुबकी लगाऊंगा। और ऊंट ने सियार की एक भी नहीं सुनी। सियार बोलता रहा, अरे नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल वैसे ही बोल रहा था ना जैसे ऊंट बोल रहा था, नहीं भाई, नहीं भाई, भूख मत भरो, मैंने अभी खाया नहीं है, मुझे अभी और अमरूद खाने हैं। इसी तरह सियार भी बोलता रहा, नहीं भाई, नहीं भाई, डुबकी मत लगाओ, अभी मत करो, मैं डूब जाऊंगा, पानी बहुत ठंडा है। लेकिन ऊंट ने एक भी बात सियार की नहीं सुनी और बीचों बीच नदी में जाके क्या लगा दी? डुबकी लगा दी। और सियार पानी में गिर गया। पानी बहुत ठंडा था, बहुत तेज बह रहा था। सियार नदी के पानी के बहाव के साथ बह गया और बहते बहते बड़ी मुश्किल से कहाँ पहुंचा? किनारे पे पहुंचा। तो ऊंट ने इस तरीके से सियार से अपना बदला ले लिया। लेकिन बच्चों, ये तो थी कहानी जिसमें बदला ले लिया। बदला लेना भी अच्छी बात नहीं होती है। दोस्ती में इस तरह का कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ना तो धोखा और ना बदला। दोस्ती में एक दूसरे के साथ विश्वास होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मुश्किलों में साथ देने का वादा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी? सबको याद हो जाएगी कहानी? फिर से एक नई कहानी के साथ फिर से हम कल मिलेंगे। ओके।